तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त एकदम ठीक ही होंगे। बोरुटो मांगा चैप्टर 70, 66 और पहले के जितने भी कोड आर्क के चैप्टर रहे हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर हमें काफी औसम सी चीजें देखने को मिली है, लाइक एडा एंड डायमंड। एंड यू नो व्हाट, इन इंटरेस्टिंग क्या बनाती है? इन इंटरेस्टिंग बनाती है इनकी एबिलिटीज। और हर चैप्टर को पढ़ते वक्त हमारे मन में बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज इस चैप्टर के अंदर एडा एंड डायमंड की एबिलिटी के बारे में थोड़ा और बता दें, इनके पास्ट के बारे में और बता दें, क्योंकि वो सुनने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट जहाँ तक मेरी किशिमोटो जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी कुछ चैप्टर्स तक तो वो बताने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही वीडियो बना दूँ। मगर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी एडा एंड डायमंड के पास ये एबिलिटी आखिर आई तो आई कहाँ से? क्योंकि लाइक कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, भले ही अमाडो क्यों ना हो, कोई भी साइंटिस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो आसान शब्दों में कहूँ तो एडा एंड डायमंड की जो एबिलिटी है वो एक हार्ड कॉपी है इन दो उत्सुत्सुकी की। लेकिन आखिरी दो उत्सुत्सुकी है कौन? क्या सीरीज में हमें इनके बारे में बताया भी गया है या फिर बस ऐसे ही? तो देखो, इन दो उत्सुत्सुकी के बारे में हमें सीरीज के अंदर एक काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट एक माइनर प्लॉट में, जिस वजह से वो डिस्क्रिप्शन भी एकदम माइनर रह जाता है। लेकिन उसी माइनर डिस्क्रिप्शन के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं 1000 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे भाई। थ्योरी काफी मस्त होने वाली है, एंड जब मैं थ्योरी अपलोड करता हूँ और उसके ऊपर लाइक्स नहीं आते ना, तो काफी डिमोटिवेटेड सा फील होता है। एंड अब तो मैं आपके लिए दिन रात जाग के इतनी अच्छी एडिटिंग भी करता हूँ, तो इसलिए प्लीज 1 के लाइक आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो या अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे डायमंड के बारे में, क्योंकि डायमंड ही सबसे कैची पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का। तो डायमंड की अभी तक हमें क्या एबिलिटी बताई गई है? एक तो उसका डोजुत्सु जिसका नाम हमें पता ही नहीं है, एंड सेकंड इसकी अटैक रिफ्लेक्शन वाली एबिलिटी, जो कि सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एबिलिटी सिर्फ हमारे डायमंड के पास नहीं है, इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो ये एबिलिटी पोजेस करता है, और वो हमारे इटाची के साथ का बंदा है। यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट हिडान। हिडान के पास भी हमारे डायमंड जैसी एबिलिटी है, बट एक ब्रोकन वे के अंदर। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई कहाँ पे हिडान, कहाँ पे डायमंड एंड कहाँ पे अमाडो, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। तो इसका कनेक्शन मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी आप थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सो डायमंड की एबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है? अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं डायमंड के ऊपर इस तरीके से अटैक करके उसे मार दूंगा, तो वो अटैक उसी के ऊपर हो जाता है, और जितनी ज्यादा तुम्हारी किलिंग इंटेंशन होगी उतना ही खतरनाक वो अटैक तुम पर रिवर्स होगा, जैसे कि हमने मांगा चैप्टर्स में देखा ही है। लेकिन अगर वहीं पर आप हमारे हिडान की एबिलिटीज को देखोगे, जैसा कि हमने एनीमे में देखा है, तो वो किसी तरीके का जुत्सु नहीं, वो किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म करता है। वो एक तरीके का सर्कल या फिर कहे तो मार्क बनाता है, उसके अंदर खड़ा होता है और उसके अपोनेंट का खून अपने वेपन से चकता है, एंड देन वो खुद को हार्म करता है। और जैसे जैसे वो खुद को हार्म करता जाता है, उसका अपोनेंट भी उसी तरीके से ठीक हार्म होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे डायमंड की एबिलिटी है वो थोड़ी ओरिजिनल है, और वहीं पर हमारे हिडान ने इसे किसी न किसी तरीके से सीखा है। बट कैसे? आखिर कैसे हमारे हिडान ने इतनी खतरनाक एबिलिटी को पोजेस कर लिया? तो अब यहीं पे आता है इन दो उत्सुत्सुकी का रोल। तो आपको पता ही है, हमारा हिडान पूरी सीरीज में कहता रहता था उसका कोई गॉड है जाशिन नाम का, जिसने उसे ये इमोर्टैलिटी दी है और ये सारी एबिलिटीज। एंड वो मुझसे बस एक ही चीज चाहता है कि मैं हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाता रहूं, और इसलिए मुझे लोगों को मारना काफी ज्यादा ही पसंद है। तो या ऐसा हो सकता है कि जो ये हिडान नाम का बंदा है, इसका गॉड और कोई नहीं बल्कि ये उत्सुत्सुकी जाशिन ही है, जो कि अगेन वो पैनल वाला उत्सुत्सुकी है, जो कि काफी साल पहले उसके पार्टनर के साथ इसी अर्थ प्लेनेट पे आया हो चाक्रा फ्रूट की तलाश में। लेकिन उसने उसके पार्टनर को मार दिया, या फिर इशिकी वगैरह का कोई लफड़ा रह गया होगा, जिस वजह से हमारे जाशिन उत्सुत्सुकी चाक्रा फ्रूट कल्टीवेट नहीं कर पाया और अर्थ में ही ट्रैप्ड होकर रह गया। लेकिन वहीं पर जाशिन की एबिलिटी को देखते हुए उसके कुछ फॉलोवर बन गए, या फिर कहे तो कल्टिस्ट बन गए, और हमारा हिडान भी उसी कल्ट का एक मेंबर है, या फिर कहे तो कहीं ना कहीं एक लास्ट मेंबर है। और अगर इसके जैसे और भी होंगे तो किससे पता। सो या ऐसा हो सकता है कि हमारे जाशिन ने कागुया जैसे ही कुछ हरकतें की होगी, एंड ऐसे एक और क्लैन बनी होगी जिसे हम चिनोई की क्लैन कह सकते हैं, और उसके पास आया होगा कैत्सुरिया गांडू जुत्सु। बिकॉज आप हमारे बोरुटो या फिर नारुतो वर्स में देखोगे तो सारी की सारी एबिलिटीज किसी ना किसी उत्सुत्सुकी से ही हमारे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुई है। भले ही ब्याकुगान ले लो, शारिंगान ले लो, रेनेगान ले लो, जोगान ले लो, कुछ भी ले लो। तो कैत्सुरियागान तो बिच्छू से आएगी नहीं, वो भी ऑफकोर्स उत्सुत्सुकी से ही आई है। सो या यहाँ पर हमारे जाशिन उत्सुत्सुकी उसका रोल पूरा फुलफिल कर लेता है। एंड अब बात करते हैं कि अब जाशिन उत्सुत्सुकी कहाँ पर है। तो ऐसा हो सकता है वो कहीं ना कहीं सील पड़ा हुआ हो, या फिर उसकी अलग डायमेंशन में शांति से रह रहा हो, और फ्यूचर में हमें शायद से देखने को मिल जाए। बट अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हमारे अमाडो का कनेक्शन उसके साथ बैठा कैसे? तो ये जानने से पहले हमें जानना होगा हमारे हिडान एंड डायमंड का एक छोटा सा कनेक्शन। तो देखो, ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा सिमिलर से है, दोनों ही एकदम बौखलाए हुए से रहते हैं, दोनों के दूसरे से कुछ घंटा मतलब नहीं है, दोनों को लड़ने में काफी मजा आता है, एंड इन दी एंड दोनों का ही कोई एक प्रीशियस वन है जो उनकी काफी केयर करता है। यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट काकाजू एंड एडा। और इससे भी बड़ी बात, दोनों कैरेक्टर का जाने दुश्मन आता है हमारा शिकामारू। इन साइबर डुओ का भी सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शिकामारू ही है, एंड यहाँ पर काकाजू एंड हिडान का सबसे बड़ा दुश्मन भी शिकामारू ही था। तो अब इस पॉइंट पर आते आते सारी चीजें काफी अच्छे से प्लॉट अप हो रही है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक थ्योरी आती है। तो देखो, जो हमारा अमाडो बुड्ढा है, क्या वो भी उस कल्ट का हिस्सेदार नहीं हो सकता जिस कल्ट का हिस्सेदार हमारा हिडान था?
और ये सब मैं मजे मजे में नहीं कह रहा, मेरे पास कुछ रीजन है जिस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारे अमाडो को उत्सुत्सुकी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है। लाइक एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से उसके पास उत्सुत्सुकी रिलेटेड कुछ ज़्यादा नॉलेज है। तो यार ऐसा हो सकता है कि हमारा अमाडो भी जाशिन उत्सुत्सुकी का ही दलाल हो, जस्ट लाइक अवर जिगेन। एंड शायद कुछ रीजंस की वजह से हमारा जाशिन उत्सुत्सुकी अर्थ को छोड़ के उसी डायमेंशन में चला गया होगा, या फिर कुछ ना कुछ बात रही होगी जिसके बारे में मैं भी कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तक हमारा अमाडो जाशिन के साथ रहा होगा उसको काफी सारी नॉलेज मिल गई होगी। एंड ऐसे ही उसने बनाया हमारे डायमॉन को, जिसके पास हूबहू एबिलिटी है हमारे जाशिन उत्सुत्सुकी की। एंड अगर आप इस शिनिगामी को देखोगे जिसको हमारा फोर्थ होकागे एंड थर्ड होकागे समन किया था, तो इसके पीछे की कहानी भी काफी अलग चली जाती है। लाइक भेड़ बकरी तक तो ठीक था, लेकिन वहीं पर अगर बंदा सामने भूत प्रेत को समन करने लग जाए तो उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक देना पड़ेगा, जैसे इन लोगों ने भेड़ बकरियों का दिया था। टोड एक नेचर एनिमल है जो आते हैं माउंट मियाबोको से, हमारे जो सांप होते हैं वो आते हैं रियूची केव से, और ये सारी चीज़ें लॉजिकल भी है। बट ये शिनिगामी, ये आत्मा, ये कहाँ से आती है? और अगर आप इसका रोल देखोगे तो इसका रोल भी कुछ इस तरीके से लाइक ये यूजर की आत्मा खाती है। और जाशिन उत्सुत्सुकी क्या चाहता था, वो भी लोगों को मरवाना ही चाहता था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रोल भी सेम हो रहा है, कहीं ये दूसरा वाला उत्सुत्सुकी तो नहीं है। सो वेल, सच कहूँ तो इसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधा सीधा आता हूँ वीडियो के कंक्लूजन पर। सो देखो, मुझे लगता है जो हमारा ये डायमॉन है, इसके पास जितनी भी एबिलिटीज है, इसकी डोजुत्सु से लेकर सब चीज़, वो सब इसे मिली है जाशिन उत्सुत्सुकी से, या फिर कहीं तो हमारे अमाडो ने कॉपी की है जाशिन उत्सुत्सुकी से। बिकॉज हर एक डोजुत्सु कहीं ना कहीं आता है हमारे किसी ना किसी उत्सुत्सुकी से। हमें बोरुटो के यूनिवर्स में साफ साफ बता दिया गया है कि एक डोजुत्सु के पीछे एक उत्सुत्सुकी होता है, भले आप वो धर्मा व्हील ले लो, भले ही जोगान ले लो, या फिर भले ही ब्याकुगान एंड शानिगान। तो आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में कि हमारे डायमंड की एबिलिटी किससे आई है? कमेंट करके जरूर से बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, इतनी ऑसम थ्योरी बनाई है मैंने आपके लिए। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे, बिकॉज वीडियो पे लाइक देखने को मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है, भले ही कुछ और मिले ना मिले। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।